संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका के माध्यम से अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजन अपना तन मन और धन लगाकर किस प्रकार से एक बड़ा पुरुषार्थ करते हैं और देश की दशा को सुधारने के लिए अपने रचनात्मक अभियान चलाते हैं, जिसमें नशा मुक्ति अभियान, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, शिक्षा, नारी उत्थान सहित अनेकों पहलुओं पर, समस्याओं पर अपने अभियान चलाते हैं। इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है कि सकारात्मक और रचनात्मक विचारों का प्रचार प्रसार करना है, ताकि आम जनमानस का चिंतन बदल सके, क्योंकि विचारों से ही दुनिया बदलती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विचारों में प्रबल शक्ति होती है और इसके दम पर ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने विचार क्रांति अभियान युग निर्माण योजना के तहत देश को बदलने का एक संकल्प लिया है। तो आइए जुड़ते हैं हम गायत्री परिवार के रचनात्मक और सकारात्मक खबरों से। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान के साथ शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ। 10 लाख श्रद्धालुओं तक महाकुंभ के इस पवित्र प्रसाद के साथ युग तीर्थ की चेतना पहुंचाने की योजना। घर घर तीर्थ स्थापना। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान के अंतर्गत युग तीर्थ और महाकुंभ हरिद्वार को घर घर पहुंचाने का कार्य 5000 शक्तिपीठों के माध्यम से पूरा होगा। प्रत्येक शक्तिपीठ न्यूनतम 11 गांवों और प्रत्येक गांव के न्यूनतम 24 घरों में तीर्थ स्थापना कराएगी। यह तीर्थ साहित्य शांति कुंज से भेजा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित वस्तुओं का समावेश होगा। गंगा जल, जो पवित्रता निर्मलता का प्रतीक, देव स्थापना, देवत्व व संचार का प्रतीक, गायत्री उपासना एवं यज्ञ विधि पुस्तिका आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। शांति कुंज से विशेष टोले निकलेगी, जो प्रत्येक जोन स्तर पर योजना को क्रियान्वित करने संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण देगी। इनमें संबद्ध जिलों के सभी शक्तिपीठों संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। से शांति कुंज ने हर घर पहुंचाई, हरिद्वार से शांति कुंज ने हर घर पहुंचाई। सप्त आंदोलन की हुई यहीं पे गड़ाई, सप्त आंदोलन की हुई यहीं पे गड़ाई। 8वां यहाँ है देखो, 8वां यहाँ है देखो कुंभ इस बार। हम है तैयार, हम है तैयार, हम है तैयार, हम है तैयार। शांति कुंज से है ये शुरुआत, शांति कुंज से है ये शुरुआत। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। हम है तैयार, हम है तैयार, हम है तैयार। जनवरी युवा दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। यह तिथि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय जी पंड्या जी ने उनके जीवन पर विशेष प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से जुड़ने के लिए आम युवाओं को संबोधित किया और कहा कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन संस्कृति को समर्पित है। आज के युवाओं को भी अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण के भाव से कार्य करना चाहिए। कोलंबो के तट पर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उद्बोधन में एक बार कहा था कि अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए उन्हें एक बार अपनी भूमि छोड़ना पड़ी। उसके बाद एहसास हुआ कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी अलौकिक
पावन स्वामी और विवेकानंद का पवित्र सम्मान है। किया और सम्मान करने के बाद एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप इतने वर्षों तक भारत से दूर रहे और पाश्चात्य देशों में रहे और आपकी उपस्थिति का जो लाभ है वो वहाँ के निवासियों को मिला। उनने इससे पहले भारतीय अध्यात्म के विषय में जाना नहीं था, सुना नहीं था, समझा नहीं था और उनको पहली बार इतने गंभीर विषयों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपकी उपस्थिति का लाभ तो उनको हुआ, पर इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे तो आपको क्या लाभ हुआ? और उस प्रश्न का बड़ा ही प्यारा सा उत्तर स्वामी विवेकानंद ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सही बोलते हैं आप, पर यदि मैं विदेश न गया होता तो मुझे वो मूल्य और महत्व न मिला होता जो वहाँ जा करके मैं जान पाया। बोले जब तक मैं भारत की भूमि को छोड़ करके नहीं गया था, युवा था, किशोर था, तब तक बहुत सारे लोग बोला करते थे कि भारत जो है वो देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, पुण्य भूमि है, पावन भूमि है। और मैं भी बोलता था, पर वो कहने के पीछे मेरा अपना कोई विश्वास नहीं था। बोले आज जब मैं 5 वर्षों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूं तो इस बात को गहन विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश है जहां पर मानवीय जयपुर से हुआ आपके द्वार पहुंचा ही द्वार अभियान का शुभारंभ। शांतिकुंज प्रतिनिधियों के प्रवास से स्पष्ट हो रहा है अभियान का उद्देश्य और स्वरूप। राजस्थान प्रांत ने अपने प्रांत में 17,000 घरों तक पहुंचने एवं अमृत कलश सेट की स्थापना करने का संकल्प लिया है। शक्तिपीठों के साथ वहां स्थापित 9 चेतना विस्तार केंद्रों ने भी इस अभियान में महत्वपूर्ण दायित्व निभाएंगे। वीरभूमि राजस्थान को अश्वमेध यज्ञों से लेकर अपने मिशन के अनेक अभियानों का शुभारंभ करने का श्रेय सौभाग्य मिला। उसी कड़ी में शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रथम चरण आपके द्वार पहुंचा द्वार के शुभारंभ का सौभाग्य भी राजस्थान को मिला। शांति कुंज प्रतिनिधियों ने जयपुर पहुंचकर इस अभियान का श्री गणेश किया। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय श्री परमानंद द्विवेदी, श्री योगेंद्र गिरी जी, डॉक्टर उमाकांत इंदुलिया, श्री रामावतार पाटीदार की टोली ने इस पुनीत अभियान का शुभारंभ करने के लिए जयपुर पहुंची थी। शांतिकुंज प्रतिनिधियों का राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का यह प्रवास 16, 17, 18 दिसंबर खबरों में बात करते हैं गायत्री शक्तिपीठ सौसर छिंदवाड़ा की। यह गोष्ठी का आयोजन हुआ। गायत्री शक्तिपीठ सौसर में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सौसर नगर के सभी वार्ड के 2-2 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए एवं ग्रामीण क्षेत्र से प्रत्येक शाखा से 2-2 लोग सम्मिलित हुए। घर घर गंगा, घर घर गंगे, हर हर गंगे, घर घर कुंभ। इस अभियान के तहत गंगा जी को प्रत्येक घरों में पहुंचाने के लिए सौसर तहसील के गायत्रीपुरा के कार्यकर्ता संकल्पित हुए। विचार गोष्ठी में सभी को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। गोष्ठी में हरिद्वार से निकला पावन गंगा जल अब घर घर, वार्ड, ग्राम, गांव के प्रत्येक घरों में स्थापित करने के लिए बृहद अभियान पर विचार हुआ, जिसमें छिंदवाड़ा जिला 25,000 घरों में पहुंचाने का संकल्पित है। विकास खंड संयुक्त समन्वय समिति के समन्वयक श्री शंकर राव घोरकी ने बताया कि इस योजना को अंतिम सूचीबद्ध 12 जनवरी तक किया जा रहा है। 14 जनवरी से कुंभ प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही यह अभियान अप्रैल माह तक सतत चलता रहेगा। खबरों में आगे बात करते हैं खंडवा मध्य प्रदेश की, जहां सक्रिय जिला, जिसमें गायत्रीपुरा के परिजन अपना अथक परिश्रम और पुरुषार्थ लगाकर बड़े बड़े आयोजन करता है, जिसमें 6 गांव माखन ब्लॉक के चीच गोन भेरू खेड़ा ग्राम में 224 जोड़ों का दंपति शिविर सफल रूप से संचालित हुआ, जिसमें कई दंपतियों ने अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर संकल्पित हुए। साथ ही आगामी कुंभ महापर्व की तैयारी के लिए भी विशेष गोष्ठी हुई, जिसमें लगभग
24,000 घरों का संकल्प लिया कि घर घर में मां गंगा और गायत्री को स्थापित करें। खबरों में आगे बात करते हैं यूथ ग्रुप कोलकाता की, जहां की युवा टीम निरंतर 2010 से अनवरत रूप से आज तक निरंतर साप्ताहिक पौधारोपण अभियान एवं स्वच्छता अभियान पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जो अनेकों लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनी है, जिनका अथक परिश्रम और अथक पुरुषार्थ अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बना है। वहीं जीपीवाईजी मिशन 3650 भारत के अंतर्गत अनेकों युवाओं को जोड़कर इस अभियान से जोड़ने का श्रेष्ठ कार्य जीपीवाईजी गायत्री परिवार यूथ ग्रुप ने किया है। आगे बात करते हैं पटना बिहार की, जहां प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। चुनौतियों को डटकर सामना करने का आह्वान। 21 दिसंबर 2020 के दिन गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग पर प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार का 25वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इसे वर्चुअली संबोधित करते हुए युवाओं को अपना दीपक खुद बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि युवा वह है जो दीपक जैसा प्रकाशवान जीवन जिए और दूसरों को भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। क्रांति प्रकोष्ठ प्रभारी श्री मनीष कुमार जी ने कहा कि सही मायने में युवा वही है जो चुनौतियों को डटकर सामना करता है। यदि आज नहीं जीते तो हमारा देश पश्चिमी सभ्यता के दलदल में फंसता चला जाएगा। सबका नाम याद रहता था, आशा पारेख है कौन नहीं कन सबके है, और सब गांजा पी रही है सुखी होने के लिए। मतलब आप भी पियो। अब उसको देख के हम लोग प्रभावित है ना? नहीं प्रभावित है। शाहरुख के साथ होकर जोड़ी फिट हले रही ले, और गांजा मार रही है, ड्रग मार रहा है, धुआं निकाल रहा है। वो आपका क्या बना है? हीरो। हीरो मतलब हिंदी, हीरो का हिंदी वीर, योद्धा, साहसी, नायक। गांजा पीने वाला क्या हो गया? वीर। और नहीं पीने वाला अबीर। दारू पीने वाला वीर। ये नायक है। सरदार पटेल, शाहरुख खान। क्या बात करते? भगत सिंह क्या नाम लेते हैं? सुभाष चंद्र बोस, सलमान। कमाल है। तो आज का ये जो हमारा लॉलीपॉपुआ जनरेशन है, लॉलीपॉप जनरेशन, इसको फिर से ठीक करना बड़ा कठिन काम है भाई। जैसे बंजर भूमि में खेती करना, रात में नींद नहीं आयल, कहियो ना तो तू सुतल रह, माफ करना। स्मार्ट युवा, स्मार्ट का मतलब, स्मार्ट युवा मतलब स्मार्टफोन रखने वाला।